हरिशरण। आइए फिर से शांति पूर्वक हम बैठकर कथा सुने। वामन चरित्र होगा, थोड़ी देर के बाद वामन भगवान का दर्शन हम सबको प्राप्त होने वाला है। उसके पूर्व के मंगलमय चरित्र को हम श्रवण करने जा रहे हैं। शुकदेव भगवान ने राजा परीक्षित को जम्बू द्वीप की नदियों का वर्णन सुनाया, 9 वर्षों का वर्णन किया, सूर्य का वर्णन करके पातालों की चर्चा की और 14 लोग ऊपर 14 लोग नीचे, इन पातालों की चर्चा की है। शुकदेव भगवान कहते हैं, ऊपर एक महीतल आकाश स्वर्ग, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक आता है और नीचे के लोक में अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल इत्यादि ये सब नीचे के लोक हैं। इनकी चर्चा करने के बाद तो नरकों पर दृष्टि गई और नरकों की चर्चा मनुष्यों के कल्याण के लिए की, ताकि मनुष्य पाप कर्म ना करे। जो प्राणी दिन रात पाप कर्म करता है, अपने कर्म पवित्र नहीं करता, अपना जीवन आचरण पवित्र नहीं रखता, पापी जीवों को नरक में जाना पड़ता है और कष्ट भोगना पड़ता है। नरकों में ना जाना पड़े इसके लिए प्रायश्चित बताया गया है कि इसी जन्म में हमें अपने किए पापों की शुद्धि कर लेनी चाहिए, प्रायश्चित कर लेना चाहिए। जो पाप बनाए हैं उस पाप के लिए क्षमा मांग ले, पश्चाताप कर ले। जो चोरी चमारी की है, जिसका जो चुराया है लौटा दे, क्षमा मांग ले। जिस किसी आत्मा को कष्ट पहुंचाई है उसे जाके हाथ जोड़कर माफी मांग ले। जिस तरह का पाप हुआ है उस पाप का वैसा प्रायश्चित कर ले, तभी नरक जाने से हम बच पाएंगे। अनेक प्रकार के नरकों की चर्चा, 28 तरह के नरक कोई बताता है, कोई 21 बताते हैं, प्रायः 28 नरकों की चर्चा आई है। तामिस्त्र, अंधर तामिस्त्र, रौरव, महा रौरव, कुंभीपाक, काल सूत्र, सूचिमुख, बैतरणी, विशंसन, प्राण रोधक, पुयोद, वज्रकंटक, अनेक प्रकार के नरक। जो प्राणी माता पिता, ब्राह्मण और वेदों का विरोध करता है, ऐसे प्राणियों को तपे हुए तांबे की भूमि पर और ऊपर से सूर्य के तपते हुए सूर्य के प्रकाश में दंड दिया जाता है। यमदूत तपे हुए तांबे पर उसे पीटते हैं, दौड़ाते हैं और वह व्याकुल होकर मूर्छित हो जाता है। धर्म की मर्यादा का जो उल्लंघन करते हैं, ऐसे पापियों को बैतरणी नदी में यमदूत ढकेलते हैं। जिस नदी में रक्त, मज्जा, केश, हड्डी, पीप इत्यादि भरा है, गंदगी, मलमूत्र, और ऐसी बैतरणी नदी में वह बार बार डूब जाता है, तड़पता है, मरता नहीं है। विस्तार से अनेक नरकों की चर्चा आई है। तो पाप कर्म ना करें। अगर हम नरक के दारुण दुख से बचना चाहते हैं तो 6वें स्कंद में